हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार पुनः आकाश गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं और राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियां हैं उनको लेकर। ज़्यादा समय मैं इनका इसमें नहीं लूंगी क्योंकि विस्तार से इनको नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि इनका विस्तार से क्वेश्चन भी नहीं बनता है वैसे। तो छतरियों के और बावड़ियों के नाम पता होना चाहिए, और कौन सी छतरी और कौन सी बावड़ी कौन से जिले में है वो हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियां, पहले इनकी बात करेंगे हम। देखो, वो छतरियां जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ सकती है उनकी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की। तो पहले छतरियों की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नेडा की छतरी। अच्छा, जो ये नेडा की छतरी है कई एग्जामों में पूछी गई है ये। और ये कहाँ पर है? सरिस्का, अलवर में। उसके बाद में इम्पोर्टेंट छतरी आती है, देखो, जिसका नाम है 80 खंभों की छतरी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है ये भी। और 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? ये भी अलवर के अंदर है। और ये जो छतरी है ना, 80 खंभों की छतरी, इसी को जो है हम क्या कह सकते हैं? और मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी याद रखिएगा। मूसी महारानी की छतरी कह दो या 80 खंभों की छतरी कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। 80 खंभों की छतरी कई एग्जामों में पूछी गई है ये। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट बात करते हैं 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी, ये जो 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे गोराधाय की छतरी। गोराधाय की जो छतरी है ये है आपके जोधपुर में। उसके बाद में जोधपुर में एक और छतरी है आपके सेनापति की छतरी है। सेनापति की छतरी, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अलावा जोधपुर के अंदर है कागा की छतरी है। कागा की छतरी, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। देखिए क्या क्या देखा हमने। एक तो आपको याद रखना, नेडा की छतरियां, सरिस्का अलवर, 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर, 84 खंभों की छतरी है बूंदी के अंदर, गोराधाय की छतरी है जोधपुर में, सेनापति की छतरी जोधपुर में, और कागा की छतरी भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। नेक्स्ट और बात करते हैं हमारे, अगली है गेटोर की छतरी। गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जयपुर के अंदर आती है महारानियों की छतरियां। महारानियों की छतरियां, तो महारानियों की जो छतरियां हैं ये भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। उसके बाद में है देवी कुंड की छतरियां। देवी कुंड की छतरियां, और देवी कुंड की छतरियां कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। देवी कुंड की छतरियां कहाँ पर है? बीकानेर में। उसके बाद में आती है केसर बाग की छतरियां। केसर बाग की छतरियां, यह आपकी आती है बूंदी के अंदर। उसके बाद में आती है बड़ा बाग की छतरियां, और बड़ा बाग की जो छतरियां हैं आपके, वो आपके हैं जैसलमेर के अंदर। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। उसके बाद में देखिए मंडोर की छतरियां। मंडोर नाम से तो वैसे भी पता चल गया होगा कि कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो मंडोर की छतरियां कहाँ पर आ गई? जोधपुर में। उसके बाद में देखिए, देखते हैं आगे नेक्स्ट, आहड़ की छतरियां। आहड़ की छतरियां, आहड़, सॉरी मैंने
मंडोर की छतरियां, यहाँ पर देखो वो लिख दिया, मंडोर की छतरियां कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद में कौन से आ गए आपके? आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां आपके आ गई उदयपुर में। उसके बाद में देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके हैं पचकुंडा की छतरियां, पचकुंडा की छतरियां। और पचकुंडा जब भी नाम आएगा, पचकुंडा याद रखिएगा क्या आएगा? जालोर। अच्छा सॉरी, देखो ये पचकुंडा जो है जालोर नहीं है, मैंने गलत बता दिया थोड़ा, यहाँ पर आपको लिखना है जोधपुर। उसके बाद में आती है छत्रविलास बाग, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ, छत्रविलास बाग, यह आपके है कोटा के अंदर। उसके बाद में है महाराजा आपके, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह और महाराजा माधो सिंह, ये दोनों भाई थे कच्छाव वंश के शासक। तो महाराजा ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो आपके हैं जयपुर के अंदर स्थित है। महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक छतरी की और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, मामा भांजा की छतरी। और मामा भांजा की जो ये छतरी है ये कहाँ पर है? आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। एक बार देखिए राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां थी मैंने सारी बता दी है आपके एग्जाम के लिए। जिस भी एग्जाम के अंदर अगर राजस्थान कला संस्कृति का पाठ दिया हुआ है तो छतरियां और बावड़ियां आपको याद करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट छतरियां हैं, इनको देख लेना एक बार। ये सारी की सारी जो है आपके, ये देखिए ये सारी छतरियां मैंने आपको बता दी है, जो जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है वो सारी छतरियां मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अभी राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियां हैं उनको लेकर भी हम बातें कर लेते हैं। प्रमुख बावड़ी, प्रमुख बावड़ियों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बावड़ियां हैं हमारे सबसे ज्यादा बूंदी के अंदर है, इसलिए बावड़ियों का जो शहर है, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली छतरी हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे चांद बावड़ी। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और थ्योरिकल में भी इसका क्वेश्चन कथनों में भी कई बार पूछा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये कहाँ पर है? आभानेरी दौसा। उसके बाद में इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये जो आपके बावड़ी है ये गुज्जर प्रतिहार कालीन है, गुज्जर प्रतिहार कालीन। इस बावड़ी के अगर निर्माता की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है निकुंभ क्षत्रिय। और ये जो चांद बावड़ी है ये विश्व की क्या है? सबसे गहरी बावड़ी। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, कौन सी है? चांद बावड़ी, ठीक है। और इस चांद बावड़ी के दो प्रवेश द्वार भी है। दो प्रवेश द्वार के अंदर अगर हम बात करें तो एक का नाम तो आता है अंधेरी, अंधेरे में चले गए तो वापस नहीं आओगे, एक तो है अंधेरी और एक क्या है? उजाली। चांद बावड़ी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, इसका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट बावड़ी भी है। आभानेरी दौसा की चांद बावड़ी गुज्जर प्रतिहार कालीन है, निर्माता इसके कौन है? आपके निकुंभ क्षत्रिय है। और विश्व की क्या है? ये सबसे गहरी बावड़ी। और ये कहा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो सीढ़ियां बनी हुई है, जिन सीढ़ियों से हम अंदर जाते हैं उन सीढ़ियों से वापस बाहर नहीं आते, ठीक है ना। और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, इसके दो प्रवेश द्वार है, एक अंधेरी है, एक कौन सी है? उजाली। तो चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो और अन्य कौन कौन सी बावड़ियां है हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रानी जी की बावड़ी, कई बार इनका क्वेश्चन आया हुआ है। रानी जी की बावड़ी,
ये बूंदी के अंदर स्थित है और इसका निर्माता भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके निर्माता कौन थे। तो इसका निर्माता थी नाथावती। नाथावती के द्वारा इस बावड़ी का क्या करवाया गया था, निर्माण। ये नाथावती का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है और निर्माण किसने करवाया था, नाथावती ने। इसके बाद में देखते हैं बूंदी के अंदर, क्योंकि बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं, तो काकी जी की बावड़ी है और ये काकी जी की बावड़ी भी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था भाई, आली देवी। आली देवी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं, देखिए तो आती है आपके त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी, और त्रिमुखी बावड़ी यह है उदयपुर के अंदर। फिर उसके बाद में उदयपुर के अंदर आती है आपके वीरपुरी बावड़ी। वीरपुरी बावड़ी ये भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। उसके बाद में आती है एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी यह आपके है जोधपुर में, हम ये कह सकते हैं मंडोर, जोधपुर में। ठीक है, रानी जी की बावड़ी इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, काकी जी की बावड़ी, तिरुमुखी बावड़ी, वीरपुरी बावड़ी, और कौन सी है, एक चट्टान बावड़ी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट और कौन सी है। 7 नंबर पे अगली हमारी आती है मेड़तनी की बावड़ी। मेड़तनी की बावड़ी, और मेड़तनी आपको ध्यान रखना है, मेड़ता नहीं ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, झुंझुनू। के बाद में आपकी आती है नौलखा की बावड़ी। नौलखा की बावड़ी, और नौलखा की जो ये बावड़ी है ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में। और इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रख लेना आप पहले, प्रेमल देवी के द्वारा, प्रेमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया। कई बार कैसे पूछ लेते हैं इनके निर्माण करता, जैसे नाथावती के बारे में पूछा जा सकता है, वैसे प्रेमल देवी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नौलखा की बावड़ी डूंगरपुर में है और प्रेमल देवी आस्करण की पत्नी थी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। उसके बाद में देखें अगली बात करते हैं हमें चमना बावड़ी। चमना बावड़ी आपके है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में देखते हैं हम अगली आती है हमारे लवाण की बावड़ी। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, लवाण की बावड़ी, और ये लवाण की बावड़ी है दौसा के अंदर। और ये जो लवाण की बावड़ी है इसके बारे में एक और आप ध्यान रखिएगा, इसको और किस नाम से जाना जाता है, डाकणियों की बावड़ी भी इसको कहते हैं। डाकणियों की बावड़ी, लवाण बावड़ी, दौसा वाली को कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे अगली हमारी इंपॉर्टेंट बावड़ी है जिसका नाम है तापी बावड़ी, और एक और है इसके साथ में जिसका नाम है नाजरजी, नाजरजी बावड़ी। ये दोनों आपके कहाँ पर है, जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए जब बावड़ियों की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं हमारे एक कुआ भी है बावड़ी के साथ में, बाटाडू का कुआ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाटाडू का जो कुआ है ये बाड़मेर के अंदर है और इसे राजस्थान का जल महल कहते हैं। एक तो जल महल है हमारे, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, जल महल, जल महल कहते हैं। ठीक है, और एक और आपको ध्यान रखना है आलूदा का कुंड, और ध्यान रखना है एक आलूदा का कुंड, और आलूदा का कुंड कहाँ पर है, दौसा के अंदर। ये और ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपके बावड़ी और क्या हमारे, ये देखिए ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं आपके।
तो इस क्लास के अंदर हमने संपूर्ण आपके जो है ये बाटूड़ा का कुआं, और ये मैंने अलग से इसलिए बताया है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, बाटूड़ा का कुआं, आलूदा का कुंड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट बावड़िया हो गई है आपके। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको जो है राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियां और जो राजस्थान की जो छतरियां थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपका जो भी एग्जाम होगा, अगर वहां से अगर कोई बावड़ी और छत्र में से क्वेश्चन आएगा तो इनके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद साथियों।